श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। 12 महाजन। यस, तो कितने महाजन हो गए अब तक? 7 हो गए। कौन से हो गए महाजन? स्वयंभू, नारद, शंभु, फिर कुमार, कपिल, फिर स्वयंभू मनु, कुमार कपिल मनु, फिर प्रहलाद, फिर आज जनक महाराज। हरि बोल। तो जनक महाराज के बारे में आज हम देखेंगे। तो वो भी एक बड़े महाजन हैं, जनक महाराज। तो जनक महाराज ये किसी का नाम नहीं। जनक महाराज ये टाइटल। जैसे नगर सेवक, नगर सेवक नाम होता नहीं ना, नगर सेवक कोई ना कोई व्यक्ति होता है, या फिर पंत प्रधान, ये टाइटल। ऐसे ही जनक महाराज जो है ये क्या है? टाइटल। और जो जनक, जो हम बोलते हैं सीता माता के जो पिता है, उनका नाम था शिरध्वज। टाइटल था जनक, लेकिन नाम था शिरध्वज। तो हर एक जनक महाराज जो आए हैं उनका वो टाइटल सेम है, लेकिन नाम अलग अलग। तो इसलिए जिनकी सीता पुत्री थी, जो उनको कहाँ पे मिली थी? खेत में। खेत में, इसलिए सीता नाम भी सीता। सीता यानी जो पृथ्वी से आई। सीता, सीता यानी पृथ्वी, पृथ्वी से जो आई वो सीता। तो पृथ्वी देवी उनकी माता है।
तो पृथ्वी से आई है। जब जनक महाराज खेत जोत रहे थे उस समय वो यज्ञ करने वाले थे। यज्ञ के समय वो खेत जोतते हैं ना, तो खेत जोतते समय वो प्रकट हुई भूमि देवी से। हाँ हाँ, हल के नोक पे उधर से प्रकट हो। यस। तो सीता देवी भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, और प्रभु रामचंद्र की अर्धांगिनी। तो सीता देवी जब प्रकट हुई तो बचपन से ही दिव्य थी। और सीता देवी सिर्फ 6 साल की जब थी तो एक बार वो खेलते खेलते एक बार उनका गेंद कहीं तो चला गया, तो उनको वो गेंद निकालना था। तो सीता देवी ने क्या किया, जब हरे कृष्ण शांति बनाए रखें, तो कितने 6 साल के थे सिर्फ, तो जो बड़ा धनुष उनके पास था शिव जी का, जो उनके शोकेस में रखा था, बहुत ही विशाल था। और इतना विशाल था कि उसके लिए 5000 लोग लगते थे उसको उठा के लेके जाते। और सादा सुदा धनुष्यवान नहीं था, शिव जी का था। शिव जी के धनुष्य को बोलते पिनाक। तो वो धनुष्य उनके घर में था, तो बहुत ही विशाल था और बहुत हेवी था। तो सीता देवी जब बचपन में 6 साल की थी तब वो खेल खेल में उसको उठा लिया और अपना गेंद कहीं तो गया था उसको निकालने के लिए गई, और वो निकाल के फिर वो रख दिया फिर से। तो जब बाकी के जो सारे सैनिक थे उधर के, वो जब उन्होंने देख लिया कि सीता देवी ने इतना बड़ा धनुष अकेली एक हाथ से उठा लिया, इतना हेवी था, तो सब आश्चर्य हुए, सीता देवी, और वो भी कितने साल की, 6 साल। तो तुरंत जाके जनक महाराज को बता दिया कि आपकी पुत्री तो बहुत शक्तिशाली है, उसने वो धनुष उठाया खेल खेल में और फिर से रख भी दिया। तो जनक महाराज, क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो धनुष उठाने के लिए 5000 लोग लगते, बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवान, और वो कैसे उठा सकती है। तो तुरंत बुलाते हैं अपनी पुत्री को और पूछते हैं कि तुमने धनुष लिया था क्या। तो उसको लगता है कुछ तो मैंने गलती की। हाँ पिताजी, मैंने लिया था लेकिन फिर से रख दिया उसको। लिया था लेकिन कैसे, हाँ मैंने उठाया, मेरा काम किया और फिर से रख दिया, देखो तो आप फिर से है, मैंने ऐसे रख दिया। तो तब जनक महाराज को पता चला कि ये पुत्री दिव्य है, साधारण नहीं है, और इसके पति भी उसी कैलिबर के चाहिए ना, नहीं तो पति ऐसे रहेंगे और सीता देवी एक मारेंगे धाड़ तो गिर ही जाएगा। पति भी उस कैलिबर के चाहिए कि वो भी मार खा सके। नहीं, अगर झगड़ा हो गया गलती से, घर पे होता है ना, घर कभी झगड़ा, तो ऐसा सीता देवी ने कुछ फेंक के मारा जोर से, तो पति तो उधर ही मर जाए। तो इसलिए जनक महाराज ने सोचा कि इसके लिए भी वर वैसे ही चाहिए, शक्तिशाली। इसलिए तो वो स्वयंवर में ये कंडीशन क्या रखा था कि ये धनुष्य को जो उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे सीधा विवाह करेगी। तो ऐसे जनक महाराज को सीता देवी प्राप्त हुई। तो जनक महाराज बहुत महान एक महाजन है, इसलिए तो उनके घर पे एक ऐसे दिव्य पुत्री का जन्म हुआ उनके उधर। तो शुद्ध भक्त है प्रभु रामचंद्र के। तो उनके बारे में कुछ कहानियाँ हैं अलग अलग पुराणों में, तो 2-3 कहानियाँ हम देखेंगे और उनके बारे में कुछ हम श्रवण करेंगे। तो ये शिरध्वज जो कि सीता माता के पिता थे, तो एक बार उनके राज्य में उन्होंने बड़ी भागवत कथा आयोजित की, ऐसे ही संडे प्रोग्राम। संडे प्रोग्राम में 7 दिन की कथा, भागवत कथा, भागवत सप्ताह। और उसमें एक बड़े महान स्पीकर जिनका नाम था यज्ञवाल्क्य मुनि, वो आने वाले थे। और सारे राज्य में सबको बुलाया, सारे जो नागरिक थे, बाकी सब लोगों को उस कथा में बुलाया था। तो सभी आ गए और स्पीकर भी आ गए, वो भी बैठे थे, सब कीर्तन वगैरह सब हो गया, साउंड सिस्टम सब सेट हो गया। अभी स्पीकर बैठे हैं और ऑडियंस भी बैठे हैं, हज़ारों की संख्या में ऑडियंस। बहुत बड़ी कथा आयोजित की थी मिथिला में। तो लेकिन यज्ञवाल्क्य मुनि कथा शुरू नहीं कर रहे।
तो सब सोच रहे अरे हम तो आ गए, अभी तो कथा शुरू करनी चाहिए, अभी किसका इंतज़ार कर रहे हैं। और उसमें महान महान ऋषि भी थे, ऋषि मुनि भी थे, वो भी आए थे, सन्यासी थे बड़े बड़े। तो उन्होंने सोचा कि हम इधर समय पे आए हैं तो कथा शुरू कीजिए, हमको भी जाना है, हमारा भी काम है। लेकिन यज्ञवल्क्य मुनि थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर प्रतीक्षा करवाए सबसे, और उसके पश्चात वहाँ पे थोड़ी देर के बाद जनक महाराज आ गए। तो जनक महाराज जैसे ही आए तो उन्होंने क्षमा याचना की कि क्षमा कीजिए, थोड़ा सा मैनेजमेंट था, अभी वो राजा है ना पूरे मिथिला के, तो राज्य करते हुए कुछ अचानक आ जाता है चीज़ें, तो वो संभालते संभालते थोड़ा सा टाइम हो गया, क्षमा कीजिए, तो आप शुरू कर सकते हैं। तो एक्चुअली यज्ञवल्क्य मुनि जनक महाराज के लिए रुके थे, जनक महाराज जब आएंगे तब शुरू करें। ऐसा जनक महाराज ने बोला नहीं था कि मैं आऊँगा फिर शुरू करो, ऐसा नहीं, वो खुद होके उनके लिए रुके थे। और जनक महाराज को लेट हो गया तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो फिर कथा शुरू हो गई, लेकिन ये बाकी के जो सन्यासी थे, साधु ऋषि मुनि थे, बैठे थे, तो उनको लगा कि ये तो हमारा अपमान हो गया कि हम पहले यहाँ पे आए, समय पे आए, और ये जो स्पीकर है यज्ञवल्क्य मुनि, वो कथा शुरू किसके लिए रुके थे? वो जनक महाराज एक राजा है और वो संसार में रहता है, संसारी है, पैसों के साथ डील करता है, स्त्रियों के साथ रहता है, उसका परिवार है, और ये ऐसे एक विषय के लिए क्यों रुकना चाहिए? और हम तो सन्यासी है, हम तो ऐसे रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो वैरागी है, और हमको रुका के एक गृहस्थ, एक संसारी व्यक्ति के लिए, अरे कृष्ण, ये जो स्पीकर यज्ञवल्क्य मुनि रुके, ये अच्छा नहीं। ऐसे मन में ही उनको विचार आया। तो उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम महान हैं और ये कौन है? राजा। राजा ने क्या है, सब उसको सब मैनेजमेंट करता है, ये कौन सा महान भक्त है? हम भक्त हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो ऐसे उनके मन में गर्व था, तो हम कितने बड़े वैरागी हैं। तो ये यज्ञवल्क्य मुनि, क्योंकि उनको वो योगी है, उनको पता चल गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये सोच रहे हैं कि जनक महाराज साधारण व्यक्ति है और हम बड़े वैरागी, इनमें वैराग नहीं, ये तो गृहस्थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके अभी टेस्ट लेते हैं हम, कितने बड़े वैरागी हो, कौन महान है? एक राजा जो गृहस्थ है या तुम जो सन्यासी वैरागी? तो यज्ञवल्क्य मुनि एक योगी भी थे, भक्त भी थे, तो उनके पास योग शक्ति भी थी, सिद्धियाँ भी थी। तो उन्होंने अपने सिद्धि द्वारा जो सारे सन्यासी साधु जो बैठे थे, उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। है ना, अभी एक सिद्धि होती है, उससे वो कर सकते। तो झोपड़ी में आग लग गई। अभी साधु संत सन्यासी, उनकी झोपड़ी छोटी सी होती है, कुटीर होती है, और उसमें क्या क्या होता है? फ्रिज, टीवी, नहीं, और क्या क्या होता है? एसी वगैरह नहीं, कुछ नहीं होता है। क्या होता है? एसी नेचुरल होता है, हवा आती जाती रहती। तो छोटी सी झोपड़ी, कुछ होता ही नहीं, सादे कपड़े वगैरह, चूल घर पे चूल, छोटा सन्यासी। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही इनको पता चल गया कि आग लग गई हमारी झोपड़ी में, तुरंत उड़ गए कथा से, बोले अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ। यानी उठ के भागने लगे, अरे हमारे झोपड़ी में आग लग गई, हमारी झोपड़ी, और जाके आग को बुझाने लगे, अरे हमारा ये जल गया, वो जल गया, ये करे, फिर झोपड़ी में पानी डालेंगे, फिर बुला के कैसे तो आग को बुझा दिया। हाँ, थोड़ा बहुत जल गया, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा हो गया नुकसान, लेकिन आग बुझा के आ गई कथा में, और फिर बैठ गए। तो सबने देखा कि ठीक है बाबा, आग लगी थी। जब यज्ञवल्क्य मुनि ने अपने योग सिद्धि के द्वारा जनक महाराज के महल को आग लगा दी। अब जनक महाराज का महल को जब आग लग गई तो इनके पास न्यूज़ आ गई, जो न्यूज़ यानी उनके एक सैनिक आ गए उनके बोलने के लिए, जनक महाराज आपके महल में आग लग गई है, जल्दी आ जाओ, हमको बुझाना पड़ेगा। जनक महाराज बोले अच्छा आग लगी है ना, नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ इधर, कथा सुनो, कथा चल रही। तो कथा पहला कथा चल रही, और फिर दूसरा सैनिक आ गया, जनक महाराज के कान में बोला, जनक महाराज आग बढ़ती जा रही है, तुम्हारा सब आपका महल जल रहा है, जल्दी से आ जाओ।
बोले अच्छा जल रहा है ना, बैठो फिर अभी जलने दो। उसको भी बिठा दिया। फिर तीसरा व्यक्ति आया, अभी सब देख भी रहे। तीसरा व्यक्ति आया, बोला जनक महाराज आपके बाकी के जो महल है आजू बाजू हुए उसको भी आग लगी है, आ जाओ जल्दी से, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं लग गई ना आग बाजू के महल को भी, तुम्हें बैठ जाओ, कथा चल रही, कथा सुनो। तो सबको बिठा दिया, खुद भी सुन रहे थे। इतना महल, और महल में क्या क्या होता है, ऐसे झोपड़ी में जो होता है वो तो नहीं होता, महल में इतना सारा धन संपत्ति वो था। लेकिन जनक महाराज वहाँ से उठे नहीं, क्योंकि क्या चल रहा था, कथा चल रही। कथा इम्पोर्टेंट है या आग? कथा, जनक महाराज का वो स्टैंडर्ड था। तो यज्ञवाल के मुनि ने दिखला दिया, देखो तुम्हारे झोपड़ी में आग लग गई थी, तुम वैरागी हो, साधु हो, तुमको लगता है हम कितने बड़े वैरागी है, झोपड़ी में क्या है क्या तुम्हारे जलने के लिए, लेकिन तुम कथा छोड़ के वो आग बुझा के तुम जाके आए, बैठ गए। लेकिन जनक महाराज के महल में आग लग गई, फिर भी वो कथा छोड़े थे। तो कौन ज़्यादा बड़ा वैरागी है, तुम या तुम? सबको लगा जनक महाराज, तब पता चला कि जनक महाराज कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं। तो इसलिए जनक महाराज दिखलाते हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जो गृहस्थ भी हो, संसार में भी रहता हो और अपना ड्यूटीज अपना जॉब कर रहा हो, फिर भी वो एक शुद्ध भक्त बन सकता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, हिमालय में जाना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, वैरागी बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। भक्ति बहुत आसान है, भक्ति कोई भी कर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कौन भी बस कोई भी बन सकता है, महाजन कोई भी बन सकता है। जैसे हमने देखा कुछ महाजन गृहस्थ भी है, कुछ ब्रह्मचारी भी है, सन्यासी भी। तो उसके लिए कुछ व्यत्यय नहीं है भक्ति के लिए। भक्ति कहीं पे भी कोई भी किसी भी स्थिति में कर सकता है। तो जनक महाराज ने अपने उदाहरण से दिखा दिया। हालांकि राजा थे, राजा यानी सब कुछ इतना बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, संसार में रहना पड़ेगा, लेकिन वो करते हुए भी भक्ति कर रहे थे। तो जनक महाराज बहुत एक उत्तम उदाहरण है। भगवत गीता में भगवान उनका उदाहरण देते हैं कि कैसे एक आदर्श योगी या भक्त योगी या निष्काम कर्म योगी जनक महाराज, तो भगवान खुद नाम लेते हैं, तो साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। और एक कथा आती है जनक महाराज के बारे में कि जनक महाराज दिखा देते हैं कि कैसे इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम भगवान का भजन आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में से ज़्यादा तो गृहस्थ ही है, ब्रह्मचारी बहुत कम रहते हैं। तो फिर लोगों को लगता है कि कैसे ब्रह्मचारी भक्ति कर सकते हैं, हम तो संसारी है, हम तो गृहस्थ है, हम तो भक्ति कर ही नहीं सकते, हमारे ऊपर की भक्ति आप कर लो। हमारा भी नाम आप ही ले लो। तो ऐसा नहीं है, एक गृहस्थ अपना काम करते हुए भी भक्ति कर सकता है। इसके ज्वलंत उदाहरण है जनक महाराज। तो कुछ जो लोग थे उनको लग रहा था कि जनक महाराज कैसे क्या महाजन हो सकते हैं, उनके ये श्लोक में उनका नाम कैसे क्या आ गया 12 महाजन। तो वो तो संसारी है, वो तो गृहस्थ है, वो तो साधारण व्यक्ति है, तो अपना संसार का काम करते करते भक्ति करना मुश्किल है। तो वो कैसे कर रहे हैं, दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती है? भक्ति भी करनी है, संसार भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, तो दोनों एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों कैसे कर सकते? तो जनक महाराज ने एक उदाहरण से प्रस्तुत किया। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को बुलाया भोजन के लिए, स्पेशल भोजन, स्पेशल फीस सबके लिए 56 भोग बनाए, तो सब आ जाओ। तो काफ़ी सारे लोगों को बुला लिया दोपहर के समय, और सबको बोला कि आप ऐसे लाइन में बैठ जाओ। सबको बिठा दिया और सबके सामने बड़ा प्लेट और उसमें अलग अलग व्यंजन स्वादिष्ट। तो सबको बोला कि आप सब रेडी है अभी, तो आपके लिए अच्छा सा भोजन अरेंज किया है, आप भूखे भी हैं, आपके सामने प्लेट भी है, लेकिन उसके पहले एक मैं बात बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप भोजन निश्चिंत होकर कीजिए। क्या है? आप सभी ऊपर देखिए, ऊपर देखा कि आप सबके सर के ऊपर एक तलवार है और वो लटक रही है, और चिंता मत करो, उसको हमने एक धागे से बांधा है। और वो धागे को अच्छे से बांधा है, और जनरली टूटता नहीं, कभी कभी टूट सकता है हवाई तो, लेकिन जनरली टूटेगा नहीं।
आप महाप्रसादे बोल के शुरू कीजिए, हरि बोल। फिर महाप्रसादे सब हो गया, अभी सबको खाना है। अभी सोचिए आप उस स्थिति में हैं, बड़ा अच्छा फीस्ट भी है, आपके फेवरेट सब आइटम्स भी है, आपको जो अच्छा लगता है वो भी है, और अभी शुरू भी करना है, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, तलवार। और वो कब गिर सकती है, खाना खाने के बाद, हाँ? बीच में भी गिर सकती है, और गिर गई तो फिर हरि बोल। कहाँ गिरेगी पता नहीं, प्लेट में भी गिर सकती है, सर के ऊपर भी गिर सकती है, कहीं पे भी गिर सकती है। तो खाना भी खा रहे थे, लेकिन मन में क्या विचार था, हरे कृष्ण, खाना खा के तलवार गिर ना जाए। खाना भी खा रहे थे, ऊपर भी देख रहे थे, खाना भी खा रहे थे, मन में विचार भी चल रहा था कि तलवार गिर ना जाए, और लेकिन स्वाद भी आ रहा था, खाना भी खा रहे थे, तलवार के बारे में भी सोच रहे थे, दोनों घर। और सब हो गया खाना खा के, और सौभाग्य से एक भी तलवार नहीं गिरी। हाँ, जल्दी उठ गए। चलो उठो, हाथ धरो। क्या है जनक महाराज, ये ऐसा कैसा उपवास कर रहे हैं हमारा, मजाक बना के, क्या है, हमको बुलाया खाना खाने के लिए और ऐसी तलवार क्यों रखी। जनक महाराज बोले कि एक आपके लिए उदाहरण है, आप सोच रहे थे ना कि भक्ति भी करे और संसार में भी रहे, संसार की चीज़ें भी करे, संसार को भी संभाले और भक्ति भी करे, भगवान का नाम भी ले, दोनों काम कैसे हो सकता है। आप जब खाना खा रहे थे तो मन में क्या विचार चल रहा था, मन में विचार चल रहा था कि तलवार कब गिरेगी। तो खाना भी खा रहे थे और विचार भी हो रहा था तलवार का, तो दोनों चीज़ें हो रही थी ना साथ में। हाँ, तो वैसे ही संसार में रहते हुए, अपना काम करते हुए स्मरण किसका होना चाहिए, तलवार का नहीं, तलवार का नहीं, भगवान का। हाँ, भगवान का स्मरण। तो स्मरण भी हो सकता है और बाकी के काम भी हो सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं। तो जो गृहस्थ है उन्होंने ये कारण नहीं देना चाहिए, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसार में अटके हैं। बहुत जन ऐसे बोलते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम क्या करें भक्ति। ऐसा कारण कोई दे नहीं सकता। भक्ति सबके लिए कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि सब ब्रह्मचारी वो कर लेंगे, जब वगैरह वो मंगल आरती वगैरह वो कर लेंगे, हमारे लिए नहीं है, हम तो संसारी हैं, ऐसे बोल के छूट नहीं सकता कोई। दोनों करना ही पड़ेगा, दोनों कर सकते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद को वो एक बार यूएस एम्बेसी उसमें गए थे, तो उधर एक स्त्री उनको जो इंटरव्यू ले रही थी एम्बेसी में वीज़ा के लिए, तो उस समय ये स्त्री भी सेम क्वेश्चन पूछती है शिला प्रभुपाद को कि क्या ये आप भक्ति कर रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान की सेवा करते हो, तो भगवान की सेवा और हमारे बाकी का काम दोनों साथ में कैसे हो सकता है। बहुत मुश्किल होता होगा ना कि दोनों कैसे कर सकते हैं, बाकी की भी चीज़ें हैं और फिर भक्ति भी करनी है, तो उसके लिए तो सन्यासी होना चाहिए, उसे सब कुछ छोड़ना चाहिए, दोनों काम कैसे होगा। ये सेम प्रश्न पूछा, तो शिला प्रभुपाद ने उसको बहुत अच्छे उसके ही भाषा में समझाया। तो शिला प्रभुपाद बोले, देखो कि आप जब सुबह सुबह घर से निकलती हो आपकी जॉब के लिए, तो आप मेकअप करते हो या नहीं। हाँ, मेकअप तो ज़रूर करते हो। हाँ, तो मेकअप वगैरह अच्छे से करके आप जब जॉब के लिए आते हो, जॉब करते हो, इधर आपको दिन भर काम करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, अलग अलग पेपर, ये इंटरव्यू लेना, वीज़ा ये करना है, तो पूरे दिन भर आप अलग अलग काम करते हो, लेकिन आपके मन में ये रहता है ना कि मेरा मेकअप ठीक है ना, मेरा मेकअप तो है ना, अच्छा है ना, ये तो कुछ नहीं हुआ ना, काम भी चल रहा है, लेकिन वो ध्यान भी है, स्मरण भी है कि मेकअप किया है सुबह से, वो अच्छा दिखना चाहिए, रहना चाहिए, वो भी ध्यान है और काम भी चल रहा है। तो वैसे ही काम भी करो अपना और स्मरण किसका करो, भगवान का। दोनों हो सकता है, पॉसिबल है। तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, स्त्रियों को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। उदाहरण शिला प्रभुपाद ने एकदम बराबर दे दिया। तो जनक महाराज, जैसे हम
अम्बरीश महाराज भी एक उदाहरण है। तो अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ थे, एक राजा थे, वो करते हुए भी एक शुद्ध भक्त थे। और अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त है, इतने महान भक्त है कि जो 9 विधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो वो सारे के सारे अंग उन्होंने पूरी तरह से परफेक्ट किए थे अम्बरीश महाराज घर में रहते हुए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दुर्वास मुनि, जो कि बड़े सन्यासी है, साधु है, वैरागी है, लेकिन फिर भी भगवान के क्रोध के पात्र बने। अम्बरीश महाराज से हार गए, क्षमा मांगने पड़ा। ये प्रूव कर दिया भगवान ने कि ये गृहस्थ होके भी, एक संसारी व्यक्ति भी होके, अम्बरीश महाराज श्रेष्ठ है दुर्वास मुनि से। तो इसलिए कौन महान भक्त बन सकता है, कौन महान भक्त है, बोल नहीं सकते। इसलिए हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं तो इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा वैरागी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। ये कौन है? ये तो कल परसों कोई तो आया है। क्योंकि भगवान की कृपा किस पे हो सकती है, इसलिए किसी को भी साधारण समझना नहीं चाहिए। तो ये जनक महाराज उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि एक राजा, एक गृहस्थ भक्ति कर सकता है, और सिर्फ भक्ति नहीं, एक महाजन भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे घर को मंदिर बनाना पड़ेगा, और घर में भगवान को केंद्र में रखना पड़ेगा। तब जाके एक गृहस्थ भी एक महान महाजन बन सकता है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्श अङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यार्सनं च तदर्पिते। तो अम्बरीश महाराज के बारे में कहा है कि अम्बरीश महाराज ने हर एक अंग अपने शरीर का भगवान की सेवा में लगाया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, कि मन से वो भगवान का हमेशा स्मरण करे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदो वचांसि वैकुंठ, और अपना वाचा जो है, अपनी वाणी है, उससे भगवान का गुणगान करते थे। कानों से भगवान की कथा का श्रवण करते थे, नाक से भगवान को अर्पण किया हुआ फूल सूंघते थे, और जीवा से प्रसाद ग्रहण करते थे। अपने हाथों से भगवान के मंदिर की मार्जन यानी क्लीनिंग करते थे। पैरों से भगवान के मंदिर जाने का उपयोग करते थे, और सर को भगवान के सामने झुकाने में इस्तेमाल करते थे। तो सारे अंग को अम्बरीश महाराज ने भगवान की सेवा में लगाया था। तो एक गृहस्थ होके भी, और अपना काम भी चल रहा था, राज्य भी करते थे, बहुत महान राजा भी थे, अच्छे से राज्य करते थे, लेकिन स्मरण भी भगवान का हो रहा है। तो पॉसिबल है या नहीं? अभी किसी ने ऐसा कारण नहीं देना इधर है कि मैं तो एक गृहस्थ हूँ और इतने सारे काम पड़े हैं। हमने लास्ट टाइम उदाहरण देखा ना, फाइल कब बंद करना है? लास्ट टाइम थे ना यहाँ नहीं? फाइल बंद करना है। हा? कौन सा उदाहरण देगा? गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, जाते किसी भी समय में है ऑफिस को, लेकिन निकलते टाइम पे है। 5 बज गए तो फाइल क्लोज। अरे हमारा एक फाइल इतना तो साइन कर दो ना। नहीं, 5 बज गए, कल आ जाओ। नहीं, 5 बज गए ना, हो गए ना 5, चलो निकल जाओ, हम जा रहे हैं, कल आ जाओ। तो उनका कैसा है? समय पे निकलो, कितने भी फाइल पेंडिंग क्यों ना हो। तो हमको भी ये याद रखना है कि फाइल्स तो आते रहने, उसको एक समय क्लोज करना ही चाहिए। 50 वर्धम वनम व्रजे, 5 बज गए यानी 50 साल हो गए। टिंग टिंग वो बजता है ना 5 बार। तो 50 साल जैसे ही हुए तो फाइल बंद करो। पिछली बार कोई तो बोल रहा था ना कि 50 साल पे वो वर ढूंढने लगते हैं। वर खुद के लिए, दूसरों के लिए।
वर लेकिन वर 50 साल के बाद क्या करना है? वर कसं जायचं त्याच्याबद्दल विचार, वर शोधायचं नाही। तो इसीलिए गृहस्थ एक आदर्श गृहस्थ यानी भगवान को केंद्र में रख के भक्ति करता है, सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाता है, अपना जॉब भी करता है, दोनों करता है। अर्जुन एक गृहस्थ ही थे लेकिन भगवान का स्मरण कंटिन्यूसली चलता है, इतना स्मरण कि रात में सोते समय भगवान का नाम लेते थे अर्जुन। लेकिन एक बड़े महान योद्धा भी थे। तो एक भक्त को एक्सपर्ट होना चाहिए दोनों चीज़ें में, अपना भौतिक चीज़ जो काम कर रहे हैं उसमें भी एक्सपर्ट होना चाहिए और भगवान के भक्ति में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, अपने काम में लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, भक्ति आए तो फिर देखते हैं, समय नहीं है, बाद में करेंगे, कोई तो और कर लेगा, हम तो हमारे काम में इतने व्यस्त हैं। सत्संग के लिए आओ तो क्या बोलते हैं? टाइम नहीं। उनको लगता है कि हम कितने बिजी हैं, टाइम ही नहीं। कोई कोई तो क्या बोलता है, इथं मरायला पण वेळ नाही मरने को भी समय नहीं तुमको समय हो या नहीं हो, मृत्यु तो समय निकाल के तुमको लेके जाएंगे, है ना। उसको बोल सकते हैं कि मृत्यू आने के बाद मारायला वेळ नहीं है, मी वेळ काढून आलोय यमराज के सामने ऐसे नहीं बोल सकते। तो समय नहीं है, फिर किसके लिए समय? टीवी पे क्रिकेट मैच चल रही तो फिर पूरा दिन ही दिन है ना, तब नहीं बोलते समय नहीं है। तो इसलिए गृहस्थ और गृहमेधी में बहुत फर्क है। एक गृहस्थ होता है यानी भगवान को केंद्र में रख के सभी लोगों को भगवान की सेवा में लगाता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी भी भगवान की सेवा की, मेरे बच्चे भी भगवान की सेवा की और मैं उनका केयर टेकर हूँ। तो ऐसे सोच के वो घर चलाता है, ये घर पे भगवान का है, ऐसे सोच के जो घर गृहस्थी चलाता है वो घर से आसक्त नहीं हो सकता, घर से आसक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोचता है कि ये घर भगवान का है, कि मेरी पत्नी भी भगवान की है, मेरे बच्चे भी भगवान के हैं, सब भगवान का है, मैं तो एक सेवक हूँ भगवान का। ऐसा व्यक्ति जो जीता है ऐसा, वो संसार में नहीं अटकता, कर्म बंधनों से नहीं अटकता, आसक्त नहीं होता। लेकिन ग्रह मेधी यानी ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और इतने लोग कभी कभी घर से आसक्त होते हैं। एक मुझे बोल रहा था व्यक्ति कि जब वो नए नए घर में शिफ्ट हो गए तो उनकी पत्नी ने बोला कि 6 महीने तक वो अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है उसमें उनको 6 महीने लगे। ये इधर चीज़ अच्छी नहीं, इधर अच्छी नहीं लगती, इधर रखेंगे, फिर नहीं इधर अच्छी नहीं, इधर लगे, इधर। तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कितने दिन लगाए? 6 महीने। 6 महीने तक क्या कौन सी चीज़ किधर होनी चाहिए एग्जैक्टली, ये इधर ही अच्छा दिखता है, इधर घर है इतना छोटा, उसमें रखा है सब कुछ, और उसमें भी उनको लगता है कि माझं घर है। अरे सेल निकाल, सेल है उसमें नहीं। तो घर से होती ही ना सकती कि ये चीज़ किसी ने हिला दी उधर से, नहीं वो अच्छा नहीं दिखते, उधर ही रहेगा। पाय पुसायचं पण कुठलं तिथेच चांगलं दिसतं, तिकडे नहीं चांगलं दिसतं, हे कुठं इथेच पाहिजे होता है ना। मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ सुना है मैंने वो भक्त बोल रहे थे कि मेरे बच्चे में 6 महीने तक लगा ये ऐसा रखने के लिए। हरे कृष्ण, निकल रहे इसको। तो आपको कितने महीने लगे? तो हमें याद रखना है कि जिसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान करेंगे, जिसके ऊपर ज़्यादा स्मरण करेंगे, वही आखिर में याद आने वाला। तो हमने अगर हमारे घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए 6 महीने लगाए और वही याद आ गया की माझं कपाट, त्या कपाटामध्ये काय काय ठेवलंय, कुठं कुठं ठेवलंय काय काय, किती छान, एवढ्या वर्ष आमचं पिढ्यानपिढे कपाट चालत आलेलं आहे। समझा मृत्यु के समय कपाट याद आ गया तो क्या होगा? हाँ कपाटाच्या आत हाँ चूहा ऐसा होता है।
कोई कोई मैंने सुना था बचपन में, कई ऐसे बोलते हैं कि आजोबा जन्माला आले है ना, घरामध्ये आजोबा जन्माला आले, यानी क्योंकि वो घर से आसक्त थे, माझा नातू आणि सगळ्यांना बोलवा, आता मी चाललोय, त्याला बोला, सगळ्या नातवंडाची तोंड पाहायची मला, तो सबको बुला के वो ऐसे सोच के जो जाता है तो उसकी गति बहुत अच्छी होती है क्या? वो कहाँ भगवान के धाम जाते हैं, उसी घर में जन्म लेता है। अच्छे कर्म है तो मनुष्य का जन्म, नहीं तो चूहा, बिल्ली, कॉकरोच, मूंगी, कुछ भी उसी घर में। एक बार श्रील प्रभुपाद जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे, उन्होंने देखा एक बड़ा मकान था एकदम सुंदर वेस्ट में, अमेरिका में, और उस मकान के सामने एक बड़ा पेड़ था, और वो पेड़ इतना ऊंचा था तो मकान की जो खिड़की थी उस खिड़की से उसका एक फांदी टहनी ऐसी खिड़की से अंदर जा रही थी वो मकान के अंदर। तो जब श्रील प्रभुपाद यानी शुद्ध भक्त देख सकते, उन्होंने देखा, शिष्यों को पूछा कि क्या देख रहे हो? हम देख रहे हैं कि एक मकान है, और क्या दिख रहा है? और पेड़ है उसमें सामने, और क्या दिख रहा है? और अच्छा गार्डन है, और क्या दिख रहा है? और इतना ही दिख रहा है। अभी उनको उतना ही दिखेगा ना, कि शुद्ध भक्तों को कुछ अलग दिखेगा। तो बस बोले, अरे मूर्खो, देखो क्या, कि ये जो घर का मालिक था ये इतना आसक्त था अपने घर से कि वो मर के ये पेड़ बना है, और पेड़ से वो अंदर देख रहा है कि मेरा घर कैसा दिख रहा है। है ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि एक टहनी ऐसे अंदर आ जाती है ना वो खिड़की से, तो देख रहा है कि मेरा घर, मैंने पेंटिंग किया था, पेंट अच्छा है या नहीं, इधर मैंने ये रखा था, इंटीरियर डेकोरेशन किया था, सब ठीक दिख रहा है कि नहीं, लेकिन कौन से शरीर में है? पेड़ के। होता है जो आसक्ति, क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जो हमें मृत्यु के समय याद आता है, जिससे हम आसक्त होते हैं, वैसा ही अगला जन्म मिलता जरूर है। तो एक आदर्श गृहस्थ बन के रहना चाहिए। आदर्श गृहस्थ यानी भगवान कृष्ण को अपने घर में, ही इज़ द ओनर ऑफ द हाउस, और सारी चीज़ें जो भगवान कृष्ण की हैं, तो ऐसे करते हैं तो वो आसक्ति कम होती है, क्योंकि भगवान के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरे साथ नहीं है। लेकिन हमको क्या लगता है, मेरे साथ पहला है, बाद में भगवान के साथ। तो ये सब चीज़ें मेरी है और फिर बाद में भगवान की है। तो पहली भगवान की है, पहली मेरी है। हाँ, भगवान की पहली। तो अब हम बोलते कि भगवान सब कुछ तुम्हारा ही है, ये बाजू वाले का घर तुम्हारा है, ये भी घर तुम्हारा है, ये भी सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन ये घर ये मेरा है। ऐसा लगता है ना? तो एक आदर्श गृहस्थ जनक महाराज, तो इसीलिए वो एक महाजन है, और इसीलिए वो भी भगवान के नाम चले गए एक ही जन्म में। तो ऐसे करना है तो ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी, अम्बरीश महाराज जैसे, जनक महाराज जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे। एक गृहस्थ रहे लेकिन महाजन रहे। तो एक बार जनक महाराज जब जा रहे थे साकेत धाम यानी प्रभु रामचंद्र के धाम, क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र के महान भक्त थे। तो जब उनको प्लेन लेके जाने के लिए आया, तो प्लेन में बैठे, विष्णुदूत उनके साथ थे। तो जब वो जा रहे थे तो जाते जाते उनको कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने विष्णुदूतों को पूछा कि ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन चिल्ला रहा है? तो बोले कि हम नरक से जा रहे हैं, नरक के मार्ग से हमको जान। तो ये नरक में जो लोग चिल्ला रहे, जो उनको इतनी यातना हो रही है, उनकी आवाज़ें हैं, वो चिल्ला रहे, चीख रहे। जनक महाराज, एक जो महाजन होता है, भगवान का भक्त होता है, उनको दूसरों का दुख देख के उनको भी दुख होता है, पर दुख दुखी, और दूसरों का सुख देख के उनको भी सुख होता है। लेकिन आजकल लोग कैसे हैं? पर दुख सुखी, दूसरों को दुख देख के उनको आनंद आता है, और दूसरों का आनंद देख के उनको दुख लगता है। लेकिन जनक महाराज एक महाजन थे, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि मुझे नहीं जाना है वैकुंठ, मुझे इधर जाना है, नरक में। बोले कैसे? अरे आपने तो इतनी भक्ति की है, आप शुद्ध है, महाजन है, आपका तो अभी
बैक टू गॉड हेड, अभी थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे प्रभु रामचंद्र के धाम में। जनक महाराज बोले नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं, प्लेन का डायरेक्शन चेंज करो, प्लेन घुमाओ, मुझे इस नर्क में छोड़ो, मुझे इन लोगों की यातना कम करनी, मुझे देखना है इनको। तो विष्णु बोलते ऐसे तो हम करते नहीं, जनरली हमको आदेश होता है कि सीधा प्लेन उधर ही लेके आ जाओ, हम प्लेन इधर उधर घुमाते नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं इसलिए घुमा रहे हैं। तो फिर बड़े मुश्किल से प्लेन टर्न करते हैं, क्योंकि अभी 180 डिग्री यू टर्न लेके फिर जाते हैं नर्क। और 28 प्रकार के नर्क हैं भागवतम में वर्णन है। कितने? 28। जो भी आपको अच्छा लगे उधर जा सकते हैं। आपको अगर ये पसंद नहीं आया तो इधर, ये पसंद नहीं आया तो इधर, काफ़ी सारे चॉइसेस है उधर। 28 अलग अलग। एक नरक में कुंभी पाक में जैसे गरम तेल में उबाला जाता है, फ्राई किया जाता है पकोड़े जैसा। तो आपको जो तेल अच्छा लगता है वो तेल देंगे। आपको गुड़ तेल अच्छा लगता है या नारियल तेल या सरसों का तेल या शेंगदाना के तेल, सनफ्लावर, कितने अलग अलग, डबल फिल्टर। या फिर आप बोलेंगे मुझे घी अच्छा लगता है, मैं घी के सिवाय कुछ खाता नहीं था, तो घी में तो आपको चॉइस देंगे वो पहले, फिर उस कढ़ाई में डाल के, वो उसको बोलते हैं कुंभी पाक। और दूसरा एक नर्क होता है, उसमें रौरो नाम के, रूरू नाम के पक्षी होते हैं, वो आके व्यक्ति की आंखें नोच देते हैं, इतना दर्द होता है। लेकिन उधर यातना शरीर होता है, इसलिए मृत्यु किसी की होती थी, यातना बहुत होती, ऐसे आंखें नोच लेते, आंखें ही नोच लेते। एक नर्क होता है जहाँ पे व्यक्ति को एक ऐसे पेड़ पे चढ़ाते हैं और वो बहुत कांटे होते हैं उस पेड़ को, नुकीले, और उसको ऐसे घसीट के नीचे लाते हैं पेड़ से, उसको पूरा शरीर छिल जाता है। और एक नर्क होता है जिसमें उस व्यक्ति के मुंह में जबरदस्ती गरम लोहा वितरलेला लोखंड वो उसके मुंह में डाल देते हैं, जो बहुत शराब पीता है उसको। तो ऐसे 28 प्रकार के नर्क। तो जब जनक महाराज गए तो वो देखने लगे कि माय गॉड, इतने नर्क है और इतने सारे लोग उसमें यातना भुगत रहे हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ ये देख के कि कैसे ये लोग, और कैसे मैं वैकुंठ जाऊँ, कैसे मैं साक्षी धाम जाऊँ, इतने लोग इतना यातना भुगत रहे हैं। तो फिर यमराज से उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, ये यमराज का इंचार्ज इसके पूरे 28 प्रकार के नर्क। तो यमराज चित्रगुप्त वही भेजते हैं सबको, इधर इसको इधर भेजो, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो। वो 24 घंटे बिजी रहते हैं। तो उनके पास गए, यमराज के पास, और जनक महाराज बोले देखो कि इन सब लोगों को आप छोड़ दो, ऐसा हो नहीं सकता। इनके सारे जो कर्म है उन्होंने किए, उनकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। इसने ये पाप किया, उसने वो पाप किया, इसने मर्डर किया, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये सबको उनके 1000 साल तक, इसको इधर तक, इसने इतना सब। यमराज के पास बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, उसमें सब लिखा रहता है कितने साल इसको इधर रहना पड़ेगा, कितने साल इधर रहना पड़ेगा। तो बहुत खतरनाक। तो जनक महाराज बोले कि मैंने जितनी भी भक्ति की है आज तक, प्रभु रामचंद्र का जितना नाम लिया है मैंने, हरे कृष्णा बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना भी मैंने जप किया है भगवान का, उसका सारा क्रेडिट इन सब लोगों को दे दो। और चाहे तो मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको मुक्त करो। तो इतने करुणा के साथ जनक महाराज ने ये कहा कि यमराज को भी उनका हृदय पिघल गया, दया आ गया। तो फिर वो बोले कि जनक महाराज आपने तो इतनी शुद्ध भक्ति की है प्रभु रामचंद्र की, आप तो महाजन हैं। अभी यमराज भी एक खुद महाजन है, 12वें महाजन लास्ट वाले। तो एक महाजन दूसरे महाजन को पहचान सकता है। तो बोले कि आप तो महाजन हैं, आपने तो इतनी भक्ति की है, उससे बस 1% आप दे दो, ये सबकी मुक्ति हो जाएगी। 100% पूरा देने की जरूरत नहीं, आपके 1% से ही इन सब की मुक्ति हो जाएगी। जनक महाराज बोले ले लो, 1% नहीं 100% देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे उन्होंने उनका जो क्रेडिट था, थोड़ा स्पिरिचुअल क्रेडिट, वो दे दिया, सबकी मुक्ति हो गई। जिसका भी वो जल रहा था वो ऐसे कुंभी पाक में अग्नि बुझ गई। यमदूत को लगा रहे क्या हो गया,
कैसे चल बीच में ही यही सब बुझ गया सबका उधर सब रुक गए और सबको जनक महाराज के कारण नरक से डायरेक्ट मुक्ति मिल गई। तो ये है जनक महाराज। तो जनक महाराज एक महान भक्त है, इसलिए वो पर दुख दुखी। अगर हम जा रहे हैं वैकुंठ में, हमको अरे चलो भाई वैकुंठ पहले चलते हैं, बाद में ये लोगों को बाद में देखेंगे, है ना। हमको चिल्लाने सीखने की आवाज़ आएगा, खिड़की बंद करो प्लेन की, हाँ लेकिन जनक महाराज बोले मैं रहूँगा इधर, इनको मुक्ति दे। तो उसको बोलते हैं पर दुख दुखी। तो एक भक्त होता है, उसमें करुणा होता है, तो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरे के दुख के बारे में। वो सुखी नहीं रह सकता अगर दूसरे अगर दुख भुगत रहे तो। ये होता है महाजन। तो एक बार एक व्यक्ति था, उसको एक चिराग मिल गया, मतलब ना चिराग, देखते हैं नाम बचपन में टीवी पे, बस अलाउद्दीन का चिराग। और जैसे वो ऐसे हम उसको चिराग को घिसते हैं तो क्या आता है, उसे कौन निकलते हैं, जिन। क्या हुक्म है मेरे आका, है। तो एक व्यक्ति को ऐसा चिराग मिल गया, उसने बोला वाह चिराग। तो उसने ऐसा उसको घिसा तो कौन आ गया, जिन। बोले बोलो क्या हुक्म है, मैं कुछ भी कर सकता है आपके लिए। हाँ कुछ भी, मैं जो इच्छा करूँगा, मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। हाँ जरूर, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन, कि जो तुमको मिलेगा आपके जो पड़ोसी है उसको डबल मिलेगा। ठीक है नो प्रॉब्लम। तो बोलता है कि जी तुरंत मेरे लिए 5 मंजिली इमारत खड़ी करता हूँ पेबल्स अर्मेनिया में। कितने हैं पेबल्स अर्मेनिया में? 12 मंजिली। ठीक है, मेरे लिए 12 मंजिली ऐसी इमारत, मेरे लिए सिर्फ ऐसी इमारत खड़ी कर दो, 12 स्टोरी। बोलते जो हुकुम, तुरंत जाता है उसके लिए 12 मंजिली बड़ी बिल्डिंग। वाह खुश हो गया। लेकिन पड़ोसी के लिए 24 मंजिली। अरे यार उसको तो मुफ्त में मिल रहा है। तो बोलता ठीक है, तुम मेरे लिए एक बड़ी सबसे महंगी कौन सी गाड़ी, ऑडी है ना, ऑडी, हाँ रोल्स रॉयस। अच्छा वो दूसरी कौन सी है, लैम्बोर्गिनी। हाँ मेरे लिए अच्छी सी लैम्बोर्गिनी, एक कार जल्दी से ला दो इस घर के सामने। जो हुकुम। तुरंत वो जिन क्या करता है, बड़ी एकदम लंबी लैम्बोर्गिनी ला के खड़ी कर। वाह वाह वाह। लेकिन पड़ोसी के पास 2 लाख क्या, अरे उसको मुफ्त में, पड़ोसी उसके साथ में तो झगड़ा होता रहता है हमेशा, और उसको इसको मुफ्त में बोलता है ठीक है, अभी के अभी मेरे पास मेरे बैंक बैलेंस में 10 करोड़ रुपए चाहिए। जो हुक्म। तुरंत उसके बैंक बैलेंस में 10 करोड़, उसको SMS आ जाता है, डियर कस्टमर इन योर बैंक अकाउंट 10 करोड़ आर क्रेडिटेड। आपको अगर ऐसा मैसेज आ गया तो आप खुश हो जाओगे। 10 करोड़, कितने जीरो गिन रहा था इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 10 करोड़ यस बैंक बैलेंस। लेकिन बाजू वाले को क्या मैसेज आ गया, 20 करोड़। तो इसको इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोलता है जिन मेरी एक आँख फोड़ दो। जो कम उसकी एक आँख फोड़ रखा, इसको इतना दर्द होता है, लेकिन देखता है कि पड़ोसी की 2 आँख फोड़ ली। यस वेरी गुड। तो ये आज की स्थिति, पर दुख सुखी। दूसरों का दुख देख के ये आनंदित हो। अरे लेकिन तुम्हारी एक आँख फूट गई ना, तो क्या उसकी 2 फूटी ना, तो मुझे उसमें आनंद हो रहा है। अरे लेकिन तुम्हारी एक चली गई, वो नहीं, उसकी 2 फटी ना। चलो है ना, पर दुख सुखी। दूसरों का दुख देख के सुखी होंगे, और दूसरों का सुख देख के दुखी होंगे। लेकिन जनक महाराज ऐसे नहीं थे। जनक महाराज दूसरों का दुख देख के बहुत दुखी हुए। तो जनक महाराज फिर भगवान के धाम चले गए। तो जनक महाराज ऐसे एक बड़े महाजन हैं, क्योंकि
वो प्रभु रामचंद्र के महान भक्त थे, प्रभु रामचंद्र का हमेशा नाम लेते थे। और इसीलिए तो सीता देवी उनके घर में प्रकट हुई और किसी के घर में नहीं। तो 3 स्टोरी देखे हमने जनक महाराज के, कौन से? पहली तो जनक महाराज की कथा, कथा में उनको कितनी रुचि थी कि घर में आग भी लग गई तो कथा चल रही ना, बस और कुछ नहीं। तो एक उत्तम श्रेष्ठ उदाहरण है श्रवण, जैसे परीक्षित महाराज थे वैसे जनक महाराज। इसलिए कथा को बहुत महत्व है, सत्संग में जाना ही जाना है। नाही आमचे आज मैत्रीण येणार आहे, आमचे आज पाहुणे येणार आहेत घरी, आम्ही आज सत्संगला नाही येऊ शकत। अगर पाहुणे आले तो घरी त्यांना म्हणायचं तुम्ही पण चला, उनको भी लेके आने का। लेकिन जो सत्संग हमारा संडे का है, जब सत्संग होता है तो उसमें जाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जनक महाराज से सीख सकते, और श्रवण के समय और कुछ याद नहीं करना चाहिए, बस श्रवण करना चाहिए। जनक महाराज, परीक्षित महाराज। और जनक महाराज से हम और क्या सीखते हैं? वो तलवार से क्या सीखते हैं? 2 काम हो सकते हैं साथ में। हाँ, यानी संसार में रह के भी हम भक्ति कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि करेंगे बाद में, जब सब छूट जाएगा, सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, सब हम ठीक से कर देंगे, जवाबदारी सगळ्या होने वाला है क्या? कभी होने ही नहीं वाला है। कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ अभी मैंने सब कुछ घर के प्रति, घर के लिए मैंने सब कुछ कर लिया, अभी मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। और सब घर वाले बोलेंगे अभी आप भक्ति कर सकते, ऐसा होने वाला है क्या? घर वाले अरे घरातले एवढं काम है ते कौन करणार? अरे और फिर बच्चा बोलेगा कि उसका जब बेटा होगा और इसको स्कूल को लेके कौन जाएगा? और इसको लेके दादाजी को फिर स्कूल लेके जाओ, उसका सब काम करो। दादाजी फिर उसको लगता है कि दादाजी को लगता है फिर ये पोता जब बड़ा होगा तो उसका फिर जब बेटा होगा तो फिर मैं भक्ति करूँगा, है ना? दादाजी को क्या लगता है अभी मेरा नातू है, छोटा है, वो जब बड़ा होगा उसकी शादी होगी और उसका जब बेटा होगा तब भक्ति करेंगे। लेकिन तुम नहीं रहोगे ना तब तक, है ना? तो ऐसा कभी होता नहीं है कि हमको लगता है कि अभी हम भक्ति करेंगे। तो इसलिए दोनों काम साथ में करना है, भक्ति भी करना है, अपना संसार भी चलाना है। दोनों जैसे रेल की पटरी पे दोनों पहिए होते हैं ना, दोनों साथ में चलते हैं ना, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। और अगर माताओं को याद रखना है, उदाहरण कौन सा याद रख सकते हैं कि कैसे दोनों काम हो सकता है? प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, मैंने नहीं दिया, कि हमारा मेकअप भी हमको लगता है कि मेकअप हाँ मेकअप ठीक है ना, अपना काम भी कर रहे लेकिन मेकअप के बारे में भी सोच रहे हैं। तो दोनों काम हो सकता है कि भगवान का स्मरण भी हो सकता है मन में और अपना काम भी चालू है, दोनों करो। कर्म योग यानी वही है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम तुम्हारा काम करो, माम अनुस्मर युद्धश्च, यानी मेरा स्मरण भी करो, युद्ध भी करो, दोनों हो सकता है। लेकिन हमको लगता है नहीं, पहले मैं युद्ध कर लेता हूँ, बाद में स्मरण करता हूँ। लेकिन युद्ध रुकेगा नहीं, पूरे जीवन भर युद्ध चलते ही रहता है, ऐसा समय आएगा ही नहीं। इसलिए युद्ध भी करो, भगवान का स्मरण भी करो, दोनों करो साथ में। दोनों करते करते रहोगे, एक आदर्श गृहस्थ बन के रहोगे, अंत में एक गृहस्थ भी भगवान के धाम जा सकता है, पॉसिबल है, अगर जनक महाराज जैसी भक्ति करो। और तीसरी स्टोरी में क्या देखा? नहीं, उनका जनक महाराज के हाँ पर दुख दुखी। तो एक भक्त जो होता है दूसरों का दुख देख के उसको भी दुख होता है, तो वो भक्त है। तो प्रहलाद महाराज के बारे में हमने देखा ना पिछले टाइम, तो वो भी उस श्लोक में बोलते हैं नहीं वो द्विजय पर दुरत्त या वैतरण्या त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता सोचे विमुख चेत स इंद्रियार्था माया सुखाय भरम उद्वथा विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, यानी भगवान सामने आते, नरसिंहदेव प्रकट होते, तो भगवान को बोलते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है कि वैकुंठ जाऊं। अरे भगवान सामने है, भगवान तुरंत लेके जा सकते हैं। नरसिंहदेव अगर आपके सामने आ गए तो आप तो बोलेंगे चलो खूब त्रास आई थे, खूब त्रास आए,
घेऊन चला, है? भगवान आ गए तो हम पहले तो वही प्रार्थना करेंगे कि लेके चलो भाई वैकुंठ, है ना? कितने कितने लोगों को जाना है वैकुंठ, है ना सबको? भगवान सामने आए तो तुरंत हम, लेकिन नहीं, माता जी को नहीं जाना है, हे भावदान ही अच्छा लगा, भावदानमध्ये चांगलं आहे, हां नको वैकुंठात नको, हां नाही जायचं, मग कुठं जायचं? हां स्वर्गात जायचं म्हटले माता जी। ठीक, माता जी ने हमारे सेशन अभी अभी अटेंड किए, पहले से नहीं किए, इसलिए थोड़ा आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में स्वर्ग को क्या कहा है? स्वर्ग जो है इसी भौतिक जगत का एक भाग है। जैसे अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको ए क्लास जेल में जाना पसंद है या बी क्लास या सी क्लास, सी क्लास यानी उधर आपको बहुत भयंकर टॉर्चर होगा, खतरनाक पिटाई होगी, खाने के लिए कुछ नहीं, वो सी क्लास। बी यानी उधर थोड़ी कम पिटाई होगी, लेकिन पिटाई ज़रूर होगी। ए क्लास में पिटाई नहीं होगी, आपको टीवी रहेगा, एसी रहेगा, लेकिन जेल में पनीर का सब्जी मिलेगा लेकिन जेल के अंदर है। तो ए क्लास जेल में जाना पसंद करोगे या बी क्लास में या सी क्लास में? कौन सा जेल अच्छा है? ए क्लास, एसी, पनीर का सब्जी है, लेकिन वो क्या है? जेल ही है ना। अरे जेल के अंदर कौन जाना चाहता है? हमको तो जेल के बाहर चाहिए, मुक्त चाहिए, है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना माम उपेत्ति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक सभी जेल है, अलग अलग प्रकार के जेल है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो एक जो इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है वो बोलता है मुझे ए क्लास जेल अच्छा है, क्योंकि उधर एसी है और उधर पनीर का सब्जी टीवी है। अरे लेकिन वो जेल है, इसलिए भगवान बोलते हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोक, यानी पूरे 14 भुवन में जिसमें स्वर्ग लोक भी आता है वो जेल है। तो कोई जेल जाएगा क्या? लेकिन जेल से बाहर आने यानी भौतिक जगत से मुक्त होकर वैकुंठ जाना, जो कि इस भौतिक जगत के बाहर है, यानी जेल के बाहर आना, मुक्त होना, उसको वैकुंठ जाना, उसको मुक्ति प्राप्त करना बोलते हैं। तो क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए जो एक क्लास जेल है, या वैकुंठ चाहिए यानी मुक्ति चाहिए? कौन सा चाहिए? हाँ मुक्ति, हाँ स्वर्ग ही चाहिए। स्वर्ग बहुत अच्छा लग रहा है उनको, ठीक है जाके आने दो उनको स्वर्ग तो उनको एक क्लास जेल अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या है, हम सी क्लास जेल में इतने दिन से है, तो एक क्लास जेल अच्छा ही लगता है क्या? है ना? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एटलीस्ट ऊपर तो गए, सी से बी, बी से ए, फिर बाद में ए से तो बाद में बोलेंगे वैकुंठ, ठीक है बाद में। तो लेकिन जो इंटेलिजेंट है उनको एक क्लास जेल भी नहीं चाहिए, हमको मुक्ति ही चाहिए, मुक्ति ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उन्होंने अब तक भगवत गीता वगैरह पढ़ा नहीं, वो पढ़ेंगे तो थोड़ा पता चलेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सी क्लास से थोड़ा एटलीस्ट ए तक आए हैं, और ए से फिर थोड़ा और ऊपर बाद में जाएंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो बोलता है कि हमको डायरेक्ट भगवान के चरण ही चाहिए। आता कोठे धावे मन तुझे चरण देखी लिया। तो तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं? भगवान के चरण ही अल्टीमेट गोल है हमारे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के एक बार चरण देख लिए तो और स्वर्ग में और इसमें हमको इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि भगवान के चरण ही असली सुख दे सकते हैं। और तुकाराम महाराज भी जा रहे थे तो कहा बोल रहे थे, आम्ही जातो आमच्या गावा, वो स्वर्ग नहीं है, आम्ही जातो आमच्या गावा म्हणजे वैकुंठ है, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणास। तो तुकाराम महाराज बोलते हम वैकुंठवासी है ओरिजिनली, और उधर ही जाना है फिर से हमको, और कहीं नहीं जाना है। तो सारे साधु संत महान यही कहते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल है वैकुंठ धाम, भगवान के चरण। एनीवे तो लेकिन हमारा तीसरा ये था कि एक जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, वो
दूसरों का दुख देख के दुख होता है उसको। इसलिए प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान मुझे नहीं जाना वैकुंठ। फिर वो बोले स्वर्ग जाना है क्या? नहीं, स्वर्ग भी नहीं, वैकुंठ भी नहीं, मुझे इसी भौतिक जगत में रहना है। भगवान बोलते क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ पे एक भी व्यक्ति दुखी है और कष्ट भुगत रहा है, आपकी भक्ति नहीं कर रहा है, तब तक मुझे यहीं पे रहना है और आपके भक्ति का प्रचार करना है, सबको मुझे वैकुंठ भेजना है और फिर आखिर में मैं आऊँगा। तो जब नरसिंह देव ये प्रार्थना सुनते प्रहलाद महाराज की तो उनके आंखों में आंसू आते कि भक्त हो तो प्रहलाद जैसे। यानी उनको ये भी आशा नहीं कि मुझे वैकुंठ चाहिए, मैं जो वैकुंठ में जाना है, मुझे यहीं पे रहना है। और क्यों रहना है? इधर का भोग करने के लिए नहीं, इधर प्रचार करने के लिए। और जो दुखी लोग हैं क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो दुख दूर करने के लिए उनको भगवान की भक्ति प्रदान करके उनको भेजना चाहते हैं भगवान के धाम, और फिर मैं लास्ट में आऊँगा। तो ऐसे नरसिंह देव को प्रार्थना करते प्रहलाद महाराज। तो नरसिंह देव बहुत खुश होते हैं ये प्रार्थना से, प्रहलाद महाराज। और छोटा बच्चा है 5 साल का तो इतना आसान नहीं है दूसरों का दुख दूर करके। हमको तो पहले लगता है मेरा दुख पहले कौन दूर करेगा भाई, तो मेरा दुख पहले दूर करो, फिर बाद में दूसरे के दुख के बारे में कोई सोचता नहीं, पहले मेरा दुख। लेकिन दूसरे के दुख के बारे में सोचता है, वो होता है भक्त, वो होता है महाजन। तो ऐसे महाजन से भगवान बहुत 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 प्रसन्न होता है। प्रहलाद महाराज है, जनक महाराज है, वो खुद वैकुंठ नहीं जाना चाहते, वो बाकी सबको भेजना चाहते और वो लास्ट में आना चाहते। तो ये उदाहरण है एक महाजन। आपको क्या लगता है फिर भगवान क्या उनको लास्ट में लेंगे? उनको तो पहले लेंगे। अरे तुम्हारी इतनी अच्छी भक्ति, सबको भी लेंगे और तुमको भी लेंगे। तो ऐसे भक्त तो भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 3 लेसन्स हम देखते हैं जनक महाराज से, जनक महाराज के जीवन से। पहला कौन सा है? फर्स्ट लेसन, कथा में रुचि होनी चाहिए। कथा में है तो कथा में ही ध्यान दो, और बाकी नहीं। घर में आग लगे तो जा सकते हैं बीच में फायर ब्रिगेड बुझा के। वो यानी बहुत ही एकदम उच्च उदाहरण है जनक महाराज का। वो तो हम वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें याद है हम जब वॉइस में रहते थे, मैं जब कॉलेज में था MIT में, तो हमारे वॉइस में ऐसे ही सुबह का समय था और भागवतम क्लास चल रहा था, हम बैठे थे ऐसे सब, और अंदर कुकिंग हो रहा था, वॉइस में हमारे कुक कर रहे थे। तो अचानक वो चिल्लाते हुए आग लगी वो कथा में। तो आग लगी, सब उड़ गए हम गए किचन में, तो सिलेंडर को ही आग लग गई थी पूरे। वो सिलेंडर था, उसको आग लगी। अभी भी वो दृश्य याद है कैसे वो हम सोच रहे थे कि अभी कैसे भागे, कितना भागने के लिए टाइम है, वो अभी कब फूटेगा। और सिलेंडर का ब्लास्ट होता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है ना, तो उसको आग लग गई थी सिलेंडर। अभी पता नहीं कैसे आग लगी, लेकिन उस सिलेंडर को आग लगी। तो अभी सब डर गए, मतलब कब कैसे भागे। जो कथा थी वो कथा बीच में कथाकार भी उड़ गए। तो सभी आके देखने लगे, तो किसी को सूझ नहीं रहा है। तो हमारे एक महान डेयरिंग भक्त कन्हैया ठाकुर थे, उसके वो गए बाथरूम में जाके बकेट में पानी था, वो जाके पूरा के पूरा उस पर डाल दिया। जैसे ही डाल दिया वहाँ बुझ गई, सब शांत फिर बाद में हम कथा में बैठे हमारा वो स्तर नहीं है जनक महाराज जैसे, वो बहुत ही उच्च स्तर है। जनक महाराज सिलेंडर को आग लगी, कथा सुन वो, और वैसे स्पीकर भी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट हम क्या सोच सकते हैं कि कथा में जब आते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है, चंचल ही मना कृष्ण। तो एटलीस्ट ध्यानपूर्वक सुनते हम तो हमें बहुत बेनिफिट होता है। तो जो भगवान की कथा है अमृत की तरह है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण शलिलस्य यथा शरत। ये भगवान की कथा में इतनी शक्ति है, उदाहरण दिया है कि जब वो कानों के अंदर जाती है भगवान की कथा, तो अंदर जाके जो सारा मैल है उसको निकाल देते, सारे अनर्थ को ये कथा, भगवान की कथा उसको साफ करती। जैसे शलिलस्य यथा शरत, जैसे अभी बारिश का सीजन है, अभी बारिश जब होती है, अभी
बारिश में वर्षा ऋतु जो होता है वो पहले 2 महीने होता है, उसके बाद कौन सा ऋतु आता है? वर्षा ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है? शरद ऋतु। शरद ऋतु ठंडी बाद में आती है। हमको आज सिर्फ 3 ही ऋतु पता है, लेकिन 6 ऋतु होते हैं 2-2 महीने के। तो वर्षा के बाद शरद ऋतु आते हैं, और शरद ऋतु में भी बारिश होती है, लेकिन शरद ऋतु की बारिश और वर्षा ऋतु की बारिश में क्या फ़र्क होता है? कुछ फ़र्क होता है? हाँ, कम होती, ठीक है, कम होती है, लेकिन और क्या उसमें अलग वैशिष्ट्य होता है शरद ऋतु की बारिश में? हाँ, स्लो होता है, कम होता है, और क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, ये लिखा है कि जो वर्षा ऋतु में बारिश होती है उसके कारण जो सारे पॉन्ड, सारे जो लेक यानी जो बड़े बड़े तालाब वगैरह होते हैं, पानी, तो वो पानी गंदा हो जाता है, मैला होता है बारिश के कारण। बारिश ऋतु में जो वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है, और जो शरद ऋतु की जो बारिश होती है वो स्पेशल बारिश होती है, उससे जो सारे तालाब और जो रिजर्वर होते हैं वाटर के वो शुद्ध होते हैं, उसमें वो शक्ति होती है। तो भागवतम में कहा है कि जैसे शरद ऋतु की वर्षा से सारा जल शुद्ध होता है, वैसे ही कृष्ण कथा अंदर जाती है तो अंदर हृदय को शुद्ध करती है। तो इसलिए जनक महाराज से ये सीखना है कि हम जितना ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। और दूसरा, हाँ, संसार में रह के भी भक्ति करना पॉसिबल है। तो उदाहरण देते हैं, जैसे एक नाव पानी में रहती है, नाव पानी में रह सकती है लेकिन पानी नाव में नहीं होना चाहिए, तो डेंजर है। तो वैसे एक साधक संसार में रह सकता है लेकिन संसार साधक के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी व्यक्ति संसार में रह के भक्ति करके महाजन बन सकता है। तो ये दूसरा। और तीसरा, हाँ, पर दुख दुखी, पर दुख सुखी या पर दुख दुखी? पर दुख दुखी, वैसे एक भक्त नहीं होना चाहिए। तो हम भी महाजन बन सकते हैं। किसको, कितने लोगों को महाजन बनना है? बनना है सबको? तो फिर आपका नंबर 13वां आएगा। 12 महाजन, फिर आप 13वें, फिर आप पे भी एक क्लास होगा। तो अगर महाजन एन कथा से पंथा, अगर महाजनों ने जो कार्य किया है हम भी वो करते हैं तो आप भी महाजन बन सकते हैं। यानी जो जो महाजनों ने जैसा जैसा जीवन जिया है उसी तरह हम भी जिएंगे तो महाजन ही हो गए ना। तो उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो हम भी महाजन बन सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो जनक महाराज से हम आज ये सीखते हैं। तो इसलिए जनक महाराज एक महाजन है, प्रभु रामचंद्र के बहुत महान भक्त है, इसलिए उनके घर में सीता देवी का जन्म हुआ। और जब सीता देवी का स्वयंवर होके जब वो जाती है प्रभु रामचंद्र के साथ, तो जनक महाराज सीता देवी को बोलते हैं कि तुम ये वचन लो कि जहाँ पे भी आपके पति होंगे, प्रभु रामचंद्र होंगे, आप वही होना चाहिए। आपके लिए वैकुंठ वही है जहाँ पे आपके पति होंगे। तो जब प्रभु रामचंद्र को वनवास होता है तो उस समय प्रभु रामचंद्र अकेले निकलते हैं, सीता देवी को नहीं लेते। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं क्योंकि मुझे मेरे पिता का वचन का पालन करना है, तो इसलिए मैं अकेला जा रहा हूँ। तो सीता देवी बोलती है कि मुझे भी मेरे पिता के वचन का पालन करना है। उन्होंने कहा था कि जहाँ पे भी तुम्हारे पति है वही वैकुंठ है, उधर ही रहना। तब जाके प्रभु रामचंद्र ठीक है बोलते। तो सीता देवी बोलती है कि मुझे भी मेरे वचन का पालन करना है, क्योंकि मुझे वचन दिया है जनक महाराज। तो इसलिए सीता देवी भी जाती है। आजकल होगा ऐसे कि कोई पति को वनवास ले जाओ, और आज तो न्यूज़ आ गया ना आजकल, वो कौन सा ऊपर से जाके ढकेल दिया किसको, कौन सा किधर, पुणे का ही इंसिडेंस है, पुणे का ही है। लोहगढ़, कहाँ पे है लोहगढ़? पुणे में है लोहगढ़, लोनावाड़ा। उधर जाके एक लड़की ने उसके होने वाले पति को ऊपर से ढकेल दिया। 20 साल की लड़की थी, है ना, और उसका मैरिज होने वाला था सिया, वो और उसका बॉयफ्रेंड आके दोनों, कैसे लोग हैं ना, उनको भी जीवन का महत्व ही नहीं।
पर दुख दुखी तो उनके सिलेबस में है ही नहीं, है ना। उसको जो मरेगा उसको कितना दर्द होगा, उसके माता पिता को कितना दर्द होगा, उसके रिलेटिव्स को कितना दर्द होगा। एक ही बेटा। हाँ, तो वो सोच में है नहीं कि मैं कैसे सुखी रहूं, मैं कैसे आगे जाऊं, मैं कैसे भोग करूं। इतना ही उसके परे उनका विचार ही नहीं कि दूसरों का दुख कैसे, वो उनको क्या लगेगा, वो मन में है। हाँ, आगे क्या होगा, आगे वही होगा। वो कौन से, वो हमको, वो भगवान डिसाइड करेंगे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है। लेकिन वो स्थिति वैसी नहीं थी। हाँ, सीता देवी और प्रभु रामचंद्र एक साथ रहे। ठीक है, क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है तो ऐसे न्यूज़ काफ़ी सारे आ रहे हैं, कितने सारे भयंकर भयंकर न्यूज़, और आगे तो और भयंकर भयंकर होने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 5,000 साल ही गए और बचे कितने हैं? 4,32,000, 4,27,000। तो आगे आगे न्यूज़ कैसे कैसे आएंगे। आपको रहना है न्यूज़ पढ़ने के लिए कि बाद में क्या क्या न्यूज़ आएगा। इमेजिन अभी ऐसे खतरनाक न्यूज़ आ रहे हैं, उस समय क्या न्यूज़ आएगा। तो कल की फिर आएंगे। कल की का दर्शन करना है किसको, है ना। कल की फिर तलवार लेके आने वाले। तो इसलिए जल्दी से जल्दी निकल चलो। ये भौतिक जगत में ये अच्छी चीज़ नहीं है। भौतिक जगत इधर सब गुनहगार है, और जेल में कुछ अच्छे शांति नहीं होता है, शांति से कोई बैठता नहीं, कुछ ना कुछ मारा मारी, अंदर भी खून खराबे होते रहते। तो ये जेल है, ये प्रिजन है, इधर ज़्यादा समय रुकना अच्छा नहीं है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो और भगवान के धाम चले जाओ। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभा परपुंसा अंते नारायण स्मृति। तो अंत में नारायण की स्मृति, भगवान का स्मरण होके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और बेस्ट वे भगवान का स्मरण करने के लिए कौन सा है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी भगवान का नाम लेते जाइए। कितने भक्त जप करते हैं डेली, कर रहे हैं, और कितने अभी नहीं कर रहे? जो नहीं कर रहे धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। हमारे पास माला भी है, और एक माला एटलीस्ट हर रोज भगवान का ये महामंत्र रेगुलरली कीजिए। आपके जीवन में एक बहुत ही अलग सा अनुभव आएगा। ठीक है, तो हम अंत करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं, प्रश्न नहीं। ठीक है, हम एक माला जप करेंगे सभी। सबको माला दे देंगे।